शौकत तरीन और अमाद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 137 रुपये थी। उसके बाद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी किस्म की बातें की और बाकी भी इनके लीडरान ने यही कहा कि ये पेट्रोल जब बढ़ता है तो सारी कौम पे एक बम एक किस्म से मार दिया जाता है। पिछले 4 दिनों में इन्होंने 60 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पाकिस्तान की गरीब अवाम पे बम मारे हैं। ये बम नहीं है, ये एटम बम है। और ये बावजूद इसके कि ये कहते रहे कि हम देखेंगे, हम इंक्रीज़ करते हैं या नहीं करते। और ये सारा उसके अलावा इन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बेस जो है प्राइस जो है 7.5 रुपये कर रहे हैं। जो मैं हमाद साहब से बात को कहूँगा वो इसके ऊपर एलेबरेट कर लें। तो मैं पेट्रोल और डीज़ल पे ही रहता हूँ। और हमारी फ़िलासफ़ी क्या थी, अब जो हम IMF प्रोग्राम में गए किस लिए गए कि इनकी कारस्तानियाँ जो थी इनके 5 साल की वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे और बहुत बर्बादी करके गए थे। तो हमें जाना पड़ा। हमारी तो ये पहली हुकूमत थी और उसके भी हमने जब देखा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम के लिए ठीक नहीं हैं। तो आपको याद है, मई में मैं जब आया था, अप्रैल मई में, तो उस वक्त 6 ट्रांस जो है वो हम निगोशिएट कर रहे थे और मैंने स्टैंड ले लिया कि जो बिजली की प्राइस आप कह रहे हैं 4.95 पैसे वो बढ़ाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम उससे कम पे बढ़ाएंगे। और जो 700 अरब रुपये की आप कह रहे थे एग्जम्पशन हम रिमूव करेंगे और टैक्सेस और लगाएंगे, मैंने कहा वो नहीं लगाएंगे। तो 7-8 महीने ये झगड़ा चलता रहा और एंड पे मैंने उसको आधा करवा दिया, दोनों चीज़ों को। तो हम खड़े हुए, आवाम की खातिर खड़े हुए और IMF के सामने खड़े हुए। उसके बाद अभी ये हुआ कि हमने देखा कि सुपर साइकिल जो है ये कीमतें बढ़ी रही हैं। तो आवाम जो है हर 15 दिन में वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो फरवरी के एंड में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक डिसीजन लिया कि हम प्राइसेस फ्रीज़ कर देंगे जहाँ हैं और उससे भी बल्कि 10-10 रुपये जो है पेट्रोल और डीजल पे कम कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में 5 रुपये फ़ी यूनिट कम कर देंगे। और उसका एक प्लान था। अभी मैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक से की बात सुन रहा था कि उनको वो नंबर नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कुछ 700 अरब रुपये का खर्चा है और कुछ नहीं छोड़ के गए। मैं कितनी दफ़ा बता के चुका हूँ, 466 बिलियन का खर्चा था उन प्राइसेस पे। मैं फरवरी की प्राइसेस बता रहा हूँ जिस वक्त के 90 रुपये पे जो क्रूड था और उसके बेसिस पे हमने ये कहा था कि 466 अरब जो है वो कैसे हमने ठीक करना है। और वो मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ इनको नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ये देखना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ हमें ब्लेम करना चाहते हैं। तो हमने उसको 4 महीनों में फ्रीज़ करके उसके बाद हमने उसके आगे कुछ हमने प्लानिंग की हुई थी कि हम जाके रूस से जो है सस्ता तेल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की हुई थी और हमाद साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे जो उन्होंने अमल उसमें शुरू किया था। फिर हमने उसको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ लेके जाना था जून तक। और तीसरा अभी अगर आप देखें, और ये हम तो जब छोड़ के गए थे उस वक्त तो ये नहीं था कि 14 रुपये फ़ी लीटर हमने रिफाइनरीज को दिया था कि मार्जिन रखें डीज़ल पे पेट्रोल पे। आपको मालूम है कि डीज़ल जो है वो 60% हमारी लोकल रिफाइनरीज बनाती हैं और 25% पेट्रोल भी हमारी लोकल रिफाइनरीज बनाती हैं। वो 14 रुपये जो मार्जिन था वो अब तकरीबन 70 रुपया हो गया है डीज़ल पे मार्जिन। ये उनकी जेब में जा रहा है। और पेट्रोल जो है वो तकरीबन 50 रुपये से ऊपर है मार्जिन, ये उनकी जेब में जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बीच में? तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, ये बेसिकली इनको समझ नहीं है, ये घबराए हुए हैं। तो हमने ये करके अपने आवाम पे ये बम नहीं मारना था। बिकॉज अगर आज की डेट भी देख लें तो रूस से जो हमें मिलना था तेल वो 40 से 50 जो रुपये फ़ी लीटर जो है वो सस्ता मिलना था। और उसकी वजह से ये जो 60 रुपये इन्होंने किया है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ये समझते थे कि आवाम पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए और इन्होंने और हमने स्टैंड भी लिए। लेकिन इनका मसला है, इसका मसला ये है कि अगर रूस के पास जाते हैं तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है
और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता। और बाकी जो है वो जाहिर है ये क्योंकि हाथ पांव फूले हुए हैं, इनको समझ नहीं लग रही कि हमने टारगेट सब्सिडी किस तरह देनी है। जब ये आए तो उन्होंने कहा जी सबको क्यों दे दिया गया ये आप सब्सिडी, टारगेटेड होनी चाहिए थी। तो अब ये 30 रुपए जो लगा दिए हैं इन्होंने, ये सब पे लगा दिए हैं, क्यों नहीं टारगेटेड पे गई ये? तो इनको कोई समझ नहीं लग रही कि हमने क्या करना है। और ये जो है हमारे पास जो साजिश हुई है उसका एक ये भी है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक किया जाए। क्योंकि क्या हो रहा था अभी मार्च के जो रिज़ल्ट्स हैं, एंड मार्च के रिज़ल्ट जिसके बाद हम चले गए, वो ये बता रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही थी 6% पिछले इस साल में, 5.74 पिछले साल में, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड हमारी जनाब एग्रीकल्चर 4.4%, रिकॉर्ड हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.4%, और मार्च के महीनों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 27% बढ़ गई। और उसके बाद एग्री सर्विसेज 6.2%, उसके बाद रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यूज़ 6.1 ट्रिलियन। मिफ्ता साहब खुद गए FBR और तारीफ़ की उन्होंने। और हम गरीब लोगों के लिए भी हमने जो प्रोग्राम शुरू किए, सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, जो राशन था एहसास राशन, ये हर चीज़ हम कर रहे थे और सब सही सिमत में जा रहा था। और ये मैंने जाके बताया भी मोतबर ज़राए को कि इस वक्त इकॉनमी बड़ी ठीक चल रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।